पीतमपुरा के एसएसपी रामलीला ग्राउंड में श्री केशव रामलीला कमेटी द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य रामलीला और दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री केशव रामलीला पीतमपुरा शनिवार प्रसिद्ध भजन सम्राट कन्हैया मित्तल के नाम रही। श्री केशव रामलीला पीतमपुरा अपनी प्रस्तुति देने आए कन्हैया मित्तल ने भजनों से माहौल को भक्तिमय कर दिया और दर्शकों को झूमने पर विवश कर दिया। कन्हैया ने अपने प्रसिद्ध भजनों के जरिए भक्ति गीतों की ऐसी श्रृंखला शुरू की कि दर्शक भक्ति भावना से सराबोर हो गए। उन्होंने अपना प्रसिद्ध गीत जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे सुनाया तो दर्शक झूम उठे। उन्होंने खाटू श्याम की भक्ति का ऐसा राग छेड़ा कि हर कोई देर रात उसमें गोते लगाता रहा। कन्हैया मित्तल के भजनों को सुनने व देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों एवं श्रोताओं की भीड़ जुटी थी। इसमें श्री केशव रामलीला का मंच पूरी तरह से भरा हुआ था। वही जब हमारे संवाददाता से भजन सम्राट कन्हैया मित्तल और अशोक गोयल से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कन्हैया की दीवानगी इस कदर देखने को मिली कि कार्यक्रम के पास पाने के लिए सुबह से लेकर देर रात तक दर्शकों की भीड़ चक्कर लगाती रही। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सांसद रमेश भिदुड़ी, श्री केशव रामलीला आयोजक अशोक गोयल, देवराहा ने एवं कन्हैया मित्तल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। उन्होंने सबसे पहले गणेश वंदना एवं माता की स्तुति या देवी सर्वभूतेश्वरी सुनाकर भजन संध्या की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने खाटू के भजन सुनाकर भक्तिमय माहौल कर दिया। कन्हैया मित्तल ने देर रात तक श्याम और राम की भक्ति का ऐसा तड़का लगाया कि दर्शक भक्ति भाव में झूमते रहे। श्री केशव रामलीला पीतमपुरा में अपार जनसमूह उमड़ा रहा, जिसे नियंत्रित करने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। श्रोताओं की भीड़ खाटू श्याम की भक्ति में सराबोर होकर झूम उठी। कन्हैया की इतनी दीवानगी देखी कि उनकी एक झलक पाने और भजनों को सुनने के लिए मंच के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। रामलीला, केशव रामलीला के मंच और सैकड़ों भक्त जुड़े राम जी से और खाटू श्याम जी से जुड़े, बालाजी महाराज से जुड़े। ये प्रयास हैं दुनिया को जोड़ने का। जब देवराज जी जैसे राम भक्त लोग सबको एकत्रित करके एक टीम बनाकर सनातन को जगाने की बात करते हैं तो फिर ऐसे ही महोत्सव होते हैं और ये होते रहें। इसी में इस देश की भलाई है और हमारे राष्ट्र ऐसे ही सनातन राष्ट्र बनेगा। जिस तरीके से मतलब कि आप भजन गाते हैं और जो लोगों के अंदर जो जागरूकता लेके आते हैं सनातन धर्म को लेकर, कभी कभी आपको आरोप भी लगते हैं। देखिए, आरोप अच्छे हैं, दाग है तो अच्छे हैं। अगर अच्छा काम करके आरोप लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा मन साफ है। अभी हाल ही दिनों में आपने देखा कि लोगों ने हमें घेरा कि हम कांग्रेस में जाने की बात करें। वहाँ भी इसीलिए जा रहे थे कि उनके अंदर भी राम की भावना जागरूक कर सकें, राजनीति के लिए नहीं। लोगों ने उसको राजनीति का मुखौटा पहना दिया। राजनीति करनी होती तो भाजपा से अच्छा मंच थोड़ी ना इस दुनिया में। और ऐसा कौन है जो नहीं जानता मुझे भाजपा में, कौन नहीं जानता? सब अपने हैं, बड़े से बड़ा शीर्ष नेतृत्व, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी का प्यार, होम मिनिस्टर साहब का प्यार, सबका प्यार है। राजनीति करनी होती तो यहाँ से करते और पहले शोर मचा के फिर क्यों करते, सीधा मंच पे ही दिखते। सर, आपके राम के भजन में इतनी ताकत है कि चंडीगढ़ के कांग्रेस के पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। हाँ, बिल्कुल हुए। और ये मेरे राम के भजन में नहीं, मेरे राम में ताकत है। और आप देखना आने वाले समय में जो लोग राम जी के अस्तित्व को, राम जी को जो नकार रहे थे, देखो उन्होंने कुर्ते के ऊपर भी जनेऊ पहनना शुरू कर दिया है। तो बहुत जल्दी वो भी आपको अयोध्या में दिखेंगे। देखिए, पिछली बार कन्हैया मित्तल जी आए थे तो बारिश आ गई थी, वो एक भजन ही गा पाए थे। तब से सभी राम भक्तों में एक मलाल था। हमने फिर कन्हैया मित्तल जी से आग्रह किया, उन्होंने कहा कि मैं केशव रामलीला के मंच पे अवश्य आऊँगा। और आज जो उन्होंने लगातार 2 घंटे जो राम भक्तों का मन मोह लिया, मन जीत लिया, मंत्रमुग्ध हो गए। सभी राम के रंग में रंग गए, श्याम के रंग में रंग गए, बालाजी के रंग में रंग गए, माँ के रंग में रंग गए। और ये सिर्फ कन्हैया मित्तल ही कर सकते हैं, क्योंकि कन्हैया मित्तल के सुर में ताल है और बाबा श्याम के और राम के अनन्य भक्त हैं और विशेष कृपया उनके ऊपर है। और उन्होंने आज केशव रामलीला के मंच को भी पवित्र किया और साथ ही साथ सभी राम भक्तों का मन भी जीत लिया। सर, ये ऐसी रामलीला है, पीतमपुरा के लोग नहीं, दिल्ली के हर एक कोने से लोग आते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपका प्यार या केशव रामलीला का इतिहास रहा है कि लोग इतनी दूर से खींचे चले जाते हैं? देखिए, इसमें ना कोई मेरा योगदान है, ना हमारी कमेटी का कोई योगदान है। ये भगवान श्री राम का जो आशीर्वाद है हम सब के ऊपर है। और भगवान राम का आशीर्वाद होता है तभी कुछ व्यक्ति कुछ कर पाता है, और उनका आशीर्वाद हम पर है, कमेटी के ऊपर है। और इसी वजह से पूरे दिल्ली से लोग यहाँ पर आते हैं और मैं तो कहता हूँ NCR से भी लोग देखने के लिए लीला आते हैं। और आने वाले वर्षों में भगवान राम का भरपूर आशीर्वाद हमें ऐसा ही मिलता भी रहेगा।
सर लास्ट एक क्वेश्चन, कल मनोज तिवारी जी शिरकत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे पूरी दिल्ली के लोगों से, राम भक्त से, राम के दीवानों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनोज तिवारी जी ने भगवान राम के ऊपर एक गीत लिखा है, जन जन के हैं राम, 140 करोड़ देशवासियों के हैं राम। हमारे 140 करोड़ देशवासियों के रोम रोम में बसते हैं राम। और कल वो राम कथा करेंगे, सभी राम भक्त इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कल भी सभी राम भक्त मंत्रमुग्ध होकर, मोहित होकर, क्योंकि मनोज तिवारी जी पे भी माँ सरस्वती का उनके कंठ पर वास है और जब वो कुछ बोलते हैं तो वो निश्चित रूप से सभी राम भक्त उसको बड़े आराम से और ध्यान से सुनते हैं और सबका मन मोह लेते हैं।